हाय गाइस, माय नेम इज हितेश मुंदड़ा एंड वेलकम बैक टू हितेश मल्टीमीडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेयर्स के बारे में, लेयर पैलेट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो है लेयर्स के रिलेटेड मैं आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फोटोशॉप का, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें फोटोशॉप के अंदर जो है लेयर के ऊपर ही काम करती है और ये एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो है फोटोशॉप के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे जो है मैं एक पिक्चर जो है इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं जो है सिंपली आप कोई भी पिक्चर को यहाँ से आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और फोटोशॉप के अंदर जो है छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर फोटोशॉप के अंदर आ गई। अब ये इंटरफेस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में जो है बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख लो, उसकी लिंक मैं आप लोग को दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आज देखना है लेयर पैलेट। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर अपलोड की है, ये है बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम आ रहा है लेयर पैलेट के अंदर। अगर आपको ये लेयर पैलेट नहीं दिख रहा तो आपको सिंपली, अब सपोज आपका यहाँ से जो है गलती से क्लोज वगैरह हो गया या फिर गायब हो गया, तो आपको सिंपली विंडो पे जाना है और लेयर्स पे जाना है, या फिर आप F7 भी प्रेस करोगे तो भी आपका ये लेयर पैलेट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लेयर पैलेट इस तरीके से नीचे गया है या फिर कुछ हो गया तो यहाँ पे आप सिंपली इसे इस तरीके से ड्रैग करके आप ऊपर ला सकते हो। ठीक है, अगर ये साइड में भी हो चुका है तो भी आप इसे यहाँ से जाकर रीसेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये नीचे आ गया तो अगर मैं ऊपर के पैलेट को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में डिटेल में, तो वो आप जाके देख लेना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेयर पैलेट को। तो ये हमारा है लेयर पैलेट और ये है हमारी एक इमेज। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे ये लॉक है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ से आप जो है हिलाने की कोशिश करोगे ड्रैग करके तो ये नहीं होगी। ठीक है, वही अगर मैं इसके ऊपर इस लॉक के ऊपर एक बार मैं अगर क्लिक कर दूं और अगर फिर मैं यहाँ से इसे मूव करूं तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही है बेसिकली एक लॉक का फंडा। अब यहाँ पे कोई टूल जो है अगर लॉक होती है इमेज तो उसके ऊपर जो है वर्क नहीं करते। काफ़ी हद तक टूल जो है वर्क कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया तो ये भी वर्क कर रहा है इसके ऊपर। बट अगर आपको इमेज को मूव करना है कहीं पे तो इसका लॉक जो है आपको खोल लेना चाहिए। लॉक आप एक क्लिक में यहाँ से एक इसके ऊपर अगर आप एक क्लिक करोगे तो ये लॉक जो है खुल जाएगा। ठीक है, आई थिंक पुराने सॉफ्टवेयर में जो है डबल क्लिक करना पड़ता था, इसमें अगर आप डबल क्लिक करोगे नए फोटोशॉप के वर्जन में, ठीक है, तो इसका डबल क्लिक करके भी लॉक आप जो है खोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे ये जो है बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, इस लेयर का मुझे नेम चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेयर ओके आ चुका है, लेयर 0 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ से फिर एक बार इसका जो है नेम में, सपोज मुझे इमेज इसका नेम रखना है तो यहाँ से मैं इमेज लिख दूंगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक इमेज बन चुकी है। ठीक है, ये बैकग्राउंड से जो है इसका नेम हमने इमेज में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग जो है नेम चेंज कर सकते हो। अब आपको लेयर्स का कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब आप बहुत सारे लेयर्स के ऊपर काम करोगे। अब यहाँ पे मैं जो है Ctrl+N प्रेस करके, मतलब फाइल में से न्यू भी आप कर सकते हो, यहाँ से फिल्म एंड वीडियो में से एक 1920x1080 का ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं Ctrl+H प्रेस कर देता हूँ। अब Ctrl+H क्यों, ये आप गाइड्स देख रहे हो। ठीक है, ये गाइड्स जो है तब यूज होते हैं जब आप मार्जिन वगैरह बनाने के लिए, किसी अगर आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है। यूजुअली फोटोशॉप के अंदर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन नहीं किया जाता बट बहुत सारे लोग करते हैं। आप मैं बेसिकली इलस्ट्रेटर के अंदर और कोरल ड्रॉ के अंदर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+H प्रेस कर दिया तो ये हाइड हो जाएगी। अगर आप Ctrl+R प्रेस करोगे तो ये रूलर आ रही है आपको ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर सारी चीज़ें, अभी हमें रूलर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे Ctrl+R करके हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बैकग्राउंड बन चुका है। अब इसके ऊपर में जो है ये 3 पिक्चर्स जो है यहाँ पे मैं इसे लेके आ जाऊंगा। कंट्रोल प्रेस रखा है मैंने, ठीक है, आप डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पे मैंने आके इसे छोड़ दिया, एंटर प्रेस किया, सेकंड इमेज आ जाएगी, एंटर प्रेस किया, थर्ड इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इमेजेस यहाँ पे जो है आ चुके हैं और मैं ये दोनों इमेज को भी यहाँ पे उठा के जो है ले आता हूँ एंटर प्रेस करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लेयर जो है यहाँ पे बन चुकी है।
अब मुझे करना ये है कि सपोज मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे इन सारे के सारे लेयर को जो है एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट प्रेस रखा और जहां तक मुझे करना है वो वाली लेयर मैंने सिलेक्ट कर ली। याद रखना मेरा अभी शिफ्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और मैंने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया। तो सारे की सारी लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इस ग्रुप को मुझे खोलना है तो सिंपली यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये ग्रुप आपका खुल जाएगा, फिर से करोगे तो ये ग्रुप आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली ग्रुप को मैंने सिलेक्ट रखा है और अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, छोटा करूंगा, बड़ा करूंगा, तो ये कंप्लीट एक ग्रुप बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके साथ सारी की सारी इमेज है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है, और मैंने ये देख सकते हो आप, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे की सारी लेयर्स को मैंने एक ही इसमें कर लिया। फिर से मुझे इन्हें रीसेट करना है तो मैं कंट्रोल जेड करता जाऊंगा, ठीक है। अब ये कंट्रोल जेड की जो वैल्यूज है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मतलब कब तक आपको कंट्रोल जेड करना है, कितनी बार तक आप पीछे जाना चाहते हो, तो वो किस तरीके से करना है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप बना सकते हो लेयर का। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इन लेयर्स को जो है मुझे इंडिविजुअली सिलेक्ट करके मुझे इनका ग्रुप बनाना है। मतलब मुझे ये चाहिए और उसके बाद में ये चाहिए, उसके बाद में ये चाहिए, मुझे अलग अलग बीच में चाहिए। तो आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, सिंपल है, फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्रेस रखो, उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल जी कर सकते हो और ये ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इन लेयर्स को जो है मुझे डिलीट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके और इन्हें मैं ड्रैग करके यहाँ पे ये आपको ये बकेट दिख रही होगी यहाँ पर, इसे मैं इसके अंदर मैं छोड़ दूंगा तो ये लेयर्स डिलीट हो जाएगी। फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। अगर आप सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस करोगे तो भी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एडवांस की ओर भी आगे जाएंगे हम लोग। कंट्रोल जेड प्रेस किया मैंने। अगर मैंने इनका सबसे पहले मैं इन्हें ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं इन्हें खोल के यहाँ से इन्हें सिलेक्ट करूंगा। अब अगर मुझे इनकी डुप्लीकेट चाहिए तो आप किस तरीके से करोगे, मैंने इसे ड्रैग किया और ये जो प्लस वाला आपको आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर मैंने इन्हें ड्रैग करके छोड़ दिया तो इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। ये देखो, मैंने ऊपर वाले लेयर्स को मैंने सिलेक्ट रखा है, ये देखो, ये एक अलग जो है, ये देखो इस तरीके से मैंने एक बार बाहर सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हो सारे की सारी लेयर जो है छोटी हो गई। तो इस तरीके से आप जो है डुप्लीकेट कर सकते हो, एक साथ सबको सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जो आपको करना है वो सारी की सारी चीजें आप जो है कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ से आप जो है शॉर्टकट की मदद से भी आप लोग जो है डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरीके से, सबसे पहले मैं इन्हें सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरीके से। अब यहाँ पे सपोज ये वाले लेयर की मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट लेनी है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये वाले लेयर की मुझे यहाँ पे जो है डुप्लीकेट लेनी है, तो मैं किस तरीके से लूंगा, दो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं इसे कंट्रोल जे भी करूंगा तो भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट हो चुकी है, बट ये मुझे साइड में लेनी, तो मैं इसे मूव टूल को प्रेस करके इस तरीके से साइड में ले लूंगा। अगर आपको एक प्रोपोर्शन में लेनी है तो आपको ड्रैग करते वक्त शिफ्ट प्रेस रखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से ड्रैग करना है, तो ये एक प्रोपोर्शन में एक उसी के हिसाब से ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज, इस तरीके से आप जो है डुप्लीकेट ले सकते हो और ट्रांसफॉर्म वगैरह आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडा है लेयर का। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, ये है न्यू लेयर। जिस तरीके से आपने इसको डुप्लीकेट किया उसी तरीके से आप यहाँ पे इसकी एक न्यू लेयर भी ले सकते हो। सपोज अब मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम जब आप जो है ब्रश टूल वगैरह को यूज करते हो या फिर आपको कोई फिल्टर वगैरह लगाना है, तो फिल्टर को तो नहीं, बेसिकली ब्रश के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो सपोज मैं अभी फ़िलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ और इसे भी डिलीट कर रहा हूँ और इसे मैं बड़ा करके यहाँ पे रख दूंगा। इस फोटो के ऊपर सपोज मुझे यहाँ से मैंने जो है ब्रश टूल सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा। ब्रश टूल सिलेक्ट किया और ये देख रहे हो आप, अभी ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ये जो है ये लेयर है हमारा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा
तो ये रास्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया, इस तरीके से प्रेस किया, मतलब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर जो है पेंट किया इस तरीके से, तो उसके बाद में मैं इस ब्लैक कलर को हिला नहीं पाऊंगा, ये सीधे फोटो के साथ ही रिमूव होगा, मैं इसे हटा नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट मुझे कंट्रोल Z करना पड़ेगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर दूंगा, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर ब्रश में पेंट करूंगा, तो आप देख रहे हो ये जो ब्रश ये पेंट हो रहा है ये इस न्यू लेयर के ऊपर हो रहा है। उसके बाद आप इसे Ctrl+T करो, ठीक है, छोटा करो, बड़ा करो, जो भी आप करना है। अगर आपको बाद में इसे इरेज भी करना है तो आप इसे इरेजर टूल को सिलेक्ट करके आप इरेज भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो है न्यू लेयर जो है यहाँ पे हमें हेल्पफुल होता है, और भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, किस तरीके से वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सपोज मैंने इसे डिलीट कर दिया और इसे मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और वही वाली इमेज यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। मैंने इसे एंटर प्रेस कर दिया। अब ये यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे Ctrl+T प्रेस करके मैं इसे छोटा भी करूँगा ना, इतना मैंने इसे छोटा कर लिया सपोज, और यहाँ पे उठा के रख दिया। अगर मैं इसे जूम करूँगा तो इसकी क्वालिटी जो है आप देख सकते हो ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई है इसकी क्वालिटी? क्योंकि उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से हमने उसे बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया। बट ऐसा नहीं है, ये भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये इमेज यहाँ पे इतनी जो है छोटी है, ठीक है, ये इतनी यहाँ पे जो है छोटी इमेज है। इसको मैंने यहाँ पे एक बार मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे रास्टराइज कर दूंगा। अब अगर मैं इसे यहाँ से बड़ा करूँगा ना, तो इसकी क्वालिटी देखो आप ख़राब हो जाएगी। देखो आप देख सकते हो क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। वही मैं फिर से Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इसे यहाँ से बड़ा करूँगा तो इसकी क्वालिटी देखो ख़राब नहीं होगी। देखा आपने फ़र्क, क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब आप किसी लेयर को, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो, तब जो है उसका रेजोल्यूशन एक फिक्स हो जाता है। उसको आप छोटा बड़ा करोगे तो इतना ज़्यादा वो ख़राब नहीं होगा, काफ़ी हद तक नहीं होता। अगर मैंने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैंने इसे जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा मैंने इसे छोटा कर दिया, और फिर अगर मैं इसे जूम करके देखूंगा तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी ख़राब होगी, ठीक है। अगर मैंने इसे बड़ा किया बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा कर दिया कि, और मैं इसे बड़ा करूँगा। अब ये जूम वगैरह कैसे करते ये मैंने बता दिया, ठीक है। इतना मैंने इसे बड़ा रखा और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। वो हल्के फुल्के ग्रेन्स आ रहे हैं वो पिक्चर के ऊपर वैसे ही, बट आप देख सकते हो स्केल करने में क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें यूज़ होता है इस तरीके के स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे करोगे? सपोज एक नॉर्मल इमेज है, ये आपने यहाँ से जो है उठा ली, इसकी साइज़ कुछ इतनी है, इसकी साइज़, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो है हटाने के लिए राइट क्लिक करके आप रास्टराइज कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज ये आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, पीछे वाले लेयर को आप भूल जाओ, ये एक न्यू लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा समझो कि ये ऑब्जेक्ट था और इसे, ये रास्टराइज नॉर्मल एक लेयर थी, इसे मुझे बड़ा करना है। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट बड़ा करूँगा तो इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी बहुत जो है ख़राब हो सकती है। बट अगर मैं जो है इसे राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो यही फंडा है बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लेयर पैलेट वर्क करता है। अब यहाँ पे आती है ऊपर ओपेसिटी एंड फिल। ओपेसिटी फिल क्या चीज़ है? अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से शेप टूल में जाके, ठीक है, ये रेक्टेंगल वगैरह यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से सर्कल सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल यहाँ पे ड्रैग किया ताकि ये एक प्रोपोर्शन में आए इस तरीके से, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी बार आ चुका है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करके इसके अंदर डाल दूंगा और इसे मैं यहाँ से क्लोज टैब ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो ये देख सकते हो आप, इसकी ओपेसिटी मतलब ओवरऑल इसका जो फ्लो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी जो है कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिल क्या चीज़ है? फिल, अगर मैं यहाँ पे इसका फिल बंद करूँगा तो आपको कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ओपेसिटी और फिल यही, ये यहाँ पे अब ये फिल है, ये जो कलर है अंदर ब्लैक कलर, ये फिल है। अब जब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा मैं प्रॉपर्टी बार में, और यहाँ से इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रोक में दे दूंगा, और यहाँ से इसके स्ट्रोक को मैं
बढ़ा लूँगा कुछ इतना, सपोज मैंने इतना स्ट्रोक यहाँ पे जो है बढ़ा लिया, कंट्रोल टी करके छोटा करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका फिल में यहाँ पे बंद करूँगा तो आप देख सकते हो फिल गायब हो चुका है, ये सिर्फ एक स्ट्रोक की तरह यहाँ पे एक बन चुका है। जैसे कि सर्कल है और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना ये व्हाइट कलर का पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मैं आपको बैकग्राउंड लेयर को मैं हाइड करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट एक सर्कल बन गया। तो यही चीज़ है बेसिकली, जो अंदर का पार्ट होता है वो होता है फिल, और बाहर जब आप यहाँ से आप स्ट्रोक देते हो तो वो स्ट्रोक होता है। तो इसी तरीके से जो है फिल और स्ट्रोक काम करते हैं। अब मैं इसका यहाँ से फिर से बढ़ा दूंगा तो ये फिर बढ़ जाएगा। अब आपके हिसाब से इन चीज़ों का जो है काफ़ी सारी चीज़ों में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि यहाँ पे जो है एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वही चीज़ है, आप एक ग्रुप क्रिएट करके उसके अंदर इमेजेस वगैरह आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे ये लेयर मोड है, ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये अभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये लेयर मोड जो है थोड़ा सा अलग वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल, एक डेप्थ ये जो टॉपिक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।